Assalamu alaikum students. Initially we have discussed about the cards that are being used in the Rorschach Input test. Today we will discuss about the administration and scoring. Only administration. Scoring we will discuss in the next session. Um, okay. First of all, it was not very much clear. Rorschach की death पहले हो गई थी and cards को किस तरह से administer करना है, what will be the mode, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है. It was not very much clear. लेकिन basically there are 5 systems जो कि जिसके जो कि अवेलेबल थे, जिसमें कि हम स्कोरिंग कर सकते थे, जिस तरह से एडमिनिस्टर कर सकते थे. तो ये 5 सिस्टम्स बेसिकली एक सिस्टम बैक का दिया हुआ था, एक क्लॉफर का दिया हुआ था, देन हर्ट्स का सिस्टम था, रैपापोर्ट का सिस्टम था एंड पायोट्रॉस्की का सिस्टम था. लेकिन ये पांचों के पांचों सिस्टम्स अपना एक अलहदा से वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देते थे. तो एंड देयर वाज आल्सो वन अदर टेक्निक दैट वाज नोन एज हॉल्ट्जमैन इंकब्लॉट टेक्निक. हॉल्ट्जमैन ने इंकब्लॉट्स तो यूज़ किए, लेकिन उसने टोटली डिफरेंट तरीके से रोरशाह के कार्ड्स को इस्तेमाल किया. एंड ये वाली टेक्निक रोरशाह के कार्ड्स के लिए हॉल्ट्जमैन की टेक्निक लगाना अप्रोप्रिएट नहीं था. लेकिन जो पहले वाले 5 सिस्टम जो मैंने आपको बताए हैं, बैक का, क्लॉफर का, हर्ट्स का, रैपापोर्ट का एंड प्योट्रॉस्की का, ये पांचों के पांचों सिस्टम्स में से any one of the system could be adopted. With the passage of time, Exner find that John Exner has basically developed a comprehensive system for administering and scoring. Comprehensive system में उसने किया क्या कि इन पांचों systems जो मैंने अभी पहले बताए हैं, इन पांचों systems को उसने उसके जो most significant और most valuable points से उन सबको इकट्ठा कर दिया और एक comprehensive scoring system बना दिया, ताकि जन सा है रोरशाह इंकब्लॉट टेस्ट को अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सके और उसकी जो है सही तरीके से उसमें जो हमें पर्सनालिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बड़े अच्छे तरीके से हमें मिल सके. सो एक्सनर का जो तरीका है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कोरिंग मेथड है, उसको इस्तेमाल किया जाता है. यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है रोरशाह की स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, वो तरीका एक्सनर का दिया हुआ है. और एक्सनर ने पहले 5 की बताए हुए स्कोरिंग सिस्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं को कंबाइन करके उनके मोस्ट वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स को उठा के, मोस्ट फ्रूटफुल फीचर्स को उठा के, तो उसने ये वाला स्कोरिंग मेथड बनाया था जिसको कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम कहा जाता है. तो जो रोरशाह इंकब्लॉट टेस्ट की बात की जाए तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन 2 फेजेस में होती हैं. हम कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को ही इस्तेमाल करते हैं. एक्सनर का जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है उसके मुताबिक 2 फेजेस के अंदर हम स्कोरिंग कर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. फर्स्ट फेज इज रिस्पॉन्स फेज एंड द अदर फेज इज इंक्वायरी फेज. रिस्पॉन्स फेज में सिंपली कार्ड दिखाकर एग्जामिनी से पूछा जाता है कि आपको इस कार्ड के अंदर क्या नजर आ रहा है. व्हाट माइट दिस बी. दिस इज अ क्वेश्चन लाइक व्हाट माइट दिस बी, ये आपको क्या लग रहा है, किस तरह से. अब जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको नोट डाउन कर लिया जाता है और इसी तरह से टर्न बाय टर्न 1 से लेके 10 तक सारे के सारे कार्ड दिखाए जाते हैं और एग्जामिनी का रिस्पॉन्स नोट किया जाता है. आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज वर्बेटम जो कि एग्जामिनी ने दिया होता है, उसके बाद जो दूसरी फेज होती है दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी फेज. इंक्वायरी फेज के अंदर बेसिकली 10 ब्लॉट्स को दोबारा से प्रेजेंट किया जाता है और 1 बाय 1 हर ब्लॉट के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि इसमें आपको कहाँ पर क्या चीज़ नज़र आई, कि कार्ड में कौन सी जगह पे आपको आपने जो भी रिस्पॉन्ड दिया आपको
कार्ड में वो किस जगह पे मौजूद है, किस कलर में मौजूद है, और इंक्वायरी फेज के अंदर एग्जामिनी को अपने जवाब को एलाबोरेट करना होता है और बड़ी डिटेल में बताना होता है कि उसने ऐसा क्यों देखा, कहाँ देखा, और ये सारे जो रिस्पॉन्सेज का हम रिकॉर्ड बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये सारा जो रिस्पॉन्सेज का रिकॉर्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। सो अगर हम इस चीज़ सारे को समराइज करें तो हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि हमारे लिए रोशा इंक टेस्ट में इंक कार्ड्स तो रोशा के दिए हुए इस्तेमाल किए गए, लेकिन देयर वाज नो एनी प्रॉपर सिस्टम दैट वाज डिज़ाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। तो एक्सनर ने जो 5 सिस्टम्स को कंबाइन करके उनके सेलिएंट फीचर्स, जो मोस्ट फ्रूटफुल फीचर्स थे, उनको यूटिलाइज करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया, और उस कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के तहत ही हम आजकल एक्सनर के कॉम्प्रिहेंसिव स्कोरिंग सिस्टम के तहत ही हम आजकल रोशा इंक टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं और उसको स्कोर भी करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है रोशा इंक टेस्ट की, वो बेसिकली 2 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज इज रिस्पॉन्स फेज, जिसमें कि सिंपल कार्ड दिखाया जाता है और एग्जामिनी से उसका रिस्पॉन्स पूछा जाता है, उसको नोट डाउन कर लिया जाता है। देयर इज नो अदर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं होता सवाए इसके कि इस कार्ड में आपको क्या नजर आ रहा है। देन कम्स द इंक्वायरी फेज। इंक्वायरी फेज में एक एक कार्ड उठा के रिस्पॉन्स को सामने रखते हुए, जो कि नोट डाउन कर चुके हुए थे हम पहले, एग्जामिनी से क्वेश्चन किया जाता है कि आपको किस जगह पे ये चीज़ नज़र आई, क्यों नज़र आई, और उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, तो हम ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं इंक्वायरी फेज के अंदर, हर तरह का सवाल करते हैं जो सवाल हम पूछना चाहते हैं। ओके, एंड ये जो सारा रिकॉर्ड होता है हमारे पास इन रिस्पॉन्सेस का, जो कि हमें रिस्पॉन्स फेज में और इंक्वायरी फेज में मिले हैं, इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इस प्रोटोकॉल की बाद में कोडिंग की जाती है। ये कोडिंग का जो चैप्टर है, ये जो कोडिंग का जो टॉपिक है, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लेकिन इस चीज़ से, इस सारे आज के टॉपिक से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन फेजेस हैं और कोडिंग से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी।